वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुखालिफ ढंडोरा पीटते रह गए। हुकूमत ने IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा मिनी बजट के बगैर कर लिया। आम आदमी ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त करके कुर्बानी दी। इसके बगैर मुआहिदा मुमकिन न था। बताया कि IMF ने टैक्स वसूलियों का हदफ कम करने की पेशकश की थी, पाकिस्तान ने कबूल न की। फिर टैक्स कलेक्शन का हदफ 12,300 अरब रुपए तय पाया। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर का इजलास। शिबली फराज ने कहा सोलर सारिफीन से 10 रुपए में बिजली खरीदना और 50 रुपए में फरोख्त करना जग्गा टैक्स है। उवैस लगारी बोले क्यों ना बेचे, इसमें कैपेसिटी चार्जेस वसूल करने होते हैं। शिबली फराज ने कहा कि जब लोग सोलर पैनल दरामद कर चुके तो सोलर पॉलिसी तब्दील कर दी गई। बीच रस्ते में पॉलिसी तब्दील करके मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। उवैस लगारी ने कहा विफाकी काबीना ने अभी सोलर पॉलिसी की तौसीक नहीं की है। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के बाद पॉलिसी दोबारा पेश करने का कहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में उवैस लगारी और शिबली फराज आमने सामने। शिबली फराज ने कहा सोलर सारिफीन से 10 रुपए में बिजली खरीदना और 50 रुपए में फरोख्त करना जग्गा टैक्स है। उवैस लगारी बोले क्यों ना बेचें, इसमें कैपेसिटी चार्जेस वसूल करते होते हैं। शिबली फराज ने कहा कि जब लोग सोलर पैनल दरामद कर चुके तो सोलर पॉलिसी तब्दील कर दी गई। बीच रस्ते में पॉलिसी तब्दील करके मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। उवैस लगारी ने कहा कि विफाकी काबीना ने अभी सोलर पॉलिसी की तौसीक नहीं की। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के बाद पॉलिसी दोबारा पेश करने का कहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के लिए सिविल इंतजामिया को लीड रोल देने का फैसला। सरहद पार से दहशतगर्दी रुकवाने के लिए अफगान जिरगे से मुज़ाकरात सूबाई हुकूमत करेगी, पॉलिसी विफाक देगा। कानेटिक ऑपरेशन जारी रहेंगे। पुलिस में नई भर्तियां होंगी, जदीद असलहा और दीगर आलात खरीदे जाएंगे। एहलकारों को जदीद हुदूद पर तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों का डेटाबेस बनाया जाएगा। जिन दहशतगर्दों के सरों की कीमतें मुकर्रर हैं उनकी फहरिस्त भी हर माह अपडेट की जाएगी। सहूलतकारी में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कल से जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। कहा जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा और जुमे को कोयटा से पेशावर आएगी। हफ्ते में 2 दिन चलने वाली बोलान मेल रोजाना की बुनियाद पर चलाई जाएगी। 29 मार्च को ईद के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। एक ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से चलाई जाएगी। रेलवे की सिक्योरिटी के लिए पहले मरहले में 500 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के बाद से बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस मुअत्तल थी। पैका एक्ट के तहत PTI रहनुमाओं की JIT में तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सेक्रेटरी दाखिला JIT और IG इस्लामाबाद से 21 अप्रैल तक जवाब तलब। अदालत की शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में जवाब जमा कराने की भी हिदायत। PTI रहनुमाओं की जानिब से वकील ने कहा कि JIT को सोशल मीडिया मुहिम से मुतालिक तहकीकात करना थी। साइबर क्राइम पर तहकीकात पुलिस नहीं FIA और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है। JIT सरबराह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर होना चाहिए, IG नहीं। फरहान गौहर मलिक साहब को मजीद 5 दिन पुलिस की तहवील में दे दिया है, क्योंकि अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये ज़िंदगी भर का सहाफ़ी जो है वो एक्चुअली एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का कॉल सेंटर चला रहा था। और जज साहब से हमने इल्तिजा की कि ये अपनी शक्ल पे एक बेसलेस मुकदमा है, बदनीयती पर मबनी है, झूठ पर झूठ है। और किसी अक्यूज को पकड़ के उसी दिन सुबह को, ये किस कस्म का हुस्न इत्तेफाक है, उसी दिन आपने FIR काटी, उसी दिन आपने रेड की। FIA की मनमानी, अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी। सहाफ़ी फरहान मलिक को अदालती रिमांड पर जेल नहीं भेजा। एक और मुकदमा डालकर दूसरी अदालत से आज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। गैर मुल्कियों से फाइनेंशियल फ्रॉड का नया केस बना दिया। फरहान मलिक के वकील ने बताया कि फरहान मलिक को गुज़िश्ता रोज़ अदालत में पेश करने में ताख़ीर की गई। इस दौरान सुबह 9 बजे एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें 2 अफराद को नामजद किया गया और उनकी निशानदही पर फरहान मलिक को आज कोर्ट में पेश किया गया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए फरहान मलिक को FIA ने अपनी तहवील में रखा। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्के की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को जेल भेजने का हुक्म दिया था, लेकिन FIA अफसर कल फरहान मलिक को जेल के बजाय अपने ऑफिस ले गए थे।
इस्लामाबाद की अदालत ने सहाफ़ी वहीद मुराद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, वहीद मुराद ने बलूचिस्तान के हवाले से कलअदम तंजीम की पोस्ट शेयर की थी। वहीद मुराद से सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तफ्तीश करनी है, मोबाइल भी रिकवर करना है। सहाफ़ी वहीद मुराद ने अदालत को बताया कि उन्हें रात 3 बजे उठाया गया, उस वक्त से आंखों पर काली पट्टी बांधे रखी। कुछ देर पहले FIA के हवाले किया गया। HRCP की सहाफ़ी वहीद मुराद की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, वहीद मुराद को अगवा करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्खे निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार दे दिया। चेयरमैन रागिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में काउंसिल ने कहा, ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को ये हक दे कि शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को माहिदा खत्म करने से मुतालिक फैसला दिया था। इजलास में फ़कीह जाफरिया की जानिब से अल्लामा सैयद इफ्तिखार नकवी ने कुछ शराइत और दलाइल के साथ ह्यूमन मिल्क बैंक को जायज़ करार दिया। दीगर मुकातिब फ़िक्र ने मामले पर मोहलत मांग ली। ऐसे बच्चे जिनको माओं का दूध नहीं मिल पाता, उनको माओं का दूध फराहम करने के लिए ह्यूमन मिल्क बैंक की तजवीज़ है, जहां माओं के दूध को महफूज किया जा सकेगा। पंजाब के बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त। विमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमें बाजारों में मौजूद। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस का स्क्वाड भी खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और मुआवनत के लिए तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ही नहीं, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। बाजारों और गलियों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस साल खुश्कसाली का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा, सिंध में मामूल से 63%, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 41% कम बारिशें हुई। फसलों के लिए पानी कम होगा, ज़राअत भी मुतासिर होगी। पानी की कमी से बीमारियों के भी खदशात हैं। ईद का दिन गर्म रहने का इम्कान है। PDM में पंजाब का अलर्ट जारी। रबी सीजन की फसलें मुतासिर हो सकती हैं। चावल की पैदावार मुतासिर होने से किसानों को नुकसान का अंदेशा है। और पाक न्यूजीलैंड 5 T20 मैचेस की सीरीज 4-1 से न्यूजीलैंड के नाम। आखिरी मैच में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम के 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी न जा सके।